Australia is in hot waters, is in deep crisis in terms of immigration, university policies, recruitment, international borders. Australia इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है. Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो वंस अगेन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ इन हॉट वाटर्स, इज़ इन डीप क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन, यूनिवर्सिटी पॉलिसीज़, रिक्रूटमेंट, इंटरनेशनल बॉर्डर्स. ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है, बल्कि ख़ुद तो मुश्किलात में है ही है. उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और हम जैसे एजेंट्स भी काफ़ी हद तक परेशान है. तो आज डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलिया की. मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 2-4 दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था कि कुछ अपडेट्स आई हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से और जीडीए के हवाले से. अभी वो 2 दिन पहले अपलोड हुई है. अभी आज सुबह जब मैं उठाऊं तो 2-3 ईमेल्स और आई हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ज़रा 6 घंटे हमसे आगे है. तो जैसे ही मैं उठा हूँ तो सामने जो है ना मुझे वो ईमेल्स नज़र आई हैं. डीकन यूनिवर्सिटी ने भी दोबारा फिर से चेंजिंग कर दी है, यूनिवर्सिटी वेस्टर्न सिडनी ने भी चेंजिंग कर दी है. अब होने क्या जा रहा है, मेरा एक बहुत करीबी रेफरेंस है, वो फॉरेन ऑफिस में होते हैं पाकिस्तान में. तो उनसे मैंने एक दिन रिक्वेस्ट की, ये कल परसों की बात है, कि यार ज़रा हाई कमीशन इसका आपका जाना लगा रहता है उधर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन के अंदर, तो ज़रा वहाँ से पता तो करें कि इतनी खामोशी क्यों है भाई, क्या मसला है जो वीज़ाज़ नहीं आ रहे, क्या मसला है जो स्टूडेंट्स को इतना परेशान किया जा रहा है. तो उन्होंने मुझे वहाँ से अपडेट लेके दी कि जी जो पाकिस्तानी स्टाफ है हाई कमीशन के अंदर, उन्होंने हमें ये अपडेट की है. वो सारा कुछ डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर दें, ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें. अगर आपने इफ़ यू वांट टू अप्लाई थ्रू एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply. सिंपल से एक फॉर्म फिल करें. फॉर्म फिल करने के बाद आप सबमिट करें एंड विद इन 48 आवर्स ऑफ योर फॉर्म सबमिशन वी विल कॉन्टेक्ट यू. और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट द काउंसलर. आपको उस पर आपकी ईमेल के ऊपर जो है ना वो नंबर मिल जाएगा आपके काउंसलर का. और रिक्वेस्ट ये है कि उसी के साथ बात करनी है आपने, फिर आपने और नंबर्स को कॉल नहीं करनी, अदरवाइज आपका जो प्रोसेस है वो डिले हो सकता है. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 2 दिन पहले, उसमें मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है ना वो अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज कर रही हैं. और उसमें मैंने ये बताया था कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 माह की हो जाएगी और फुल ईयर फीस जो है ना वो मैंडेटरी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर. और आज जब मैं सुबह उठा हूँ तो जब मैंने ईमेल्स अपनी देखी हैं तो वो काफ़ी हद तक मुझे हकीकत नज़र आई मेरी अपनी ही प्रेडिक्शन के अंदर कि ऐसा वाकई ही होने वाला है. आज भी एक यूनिवर्सिटी ने, जो कि प्रीवियसली 2 माह की 6 माह की स्टेटमेंट नहीं ले रही थी, जो कि रिक्वायरमेंट भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन आज भी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने ईमेल की कि वी विल नाउ एक्सेप्ट 8 वीक्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट. कल की जो अपडेट है, कल अपडेट आई थी मर्डॉक यूनिवर्सिटी से. मर्डॉक यूनिवर्सिटी ने कहा कि वी विल एक्सेप्ट बैंक स्टेटमेंट ऑफ 8 वीक्स या 12 वीक्स की उन्होंने भी कर दिया. और आहिस्ता आहिस्ता जो मेरी प्रेडिक्शन है वो ठीक हो रही है. तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज अब जो है ना इस पैटर्न को फॉलो करेंगी. और पैटर्न क्या होगा कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है दैट शुड बी एज्ड, मैच्योर्ड, और फ्रेश बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगी. उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि डन बेसिस वाले जो हमारे भाई हैं वो चूंकि फ्रेश अकाउंट ओपन करवाते थे, पैसे रखवाते थे और साथ ही वीज़ा अप्लाई और ना कोई हिस्ट्री बच्चे की. खैर वो सब कुछ करने के लिए इन्होंने क्या किया जी, अब यूनिवर्सिटी सख्ती कर रही है दिन ब दिन. और बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन आप देखेंगे विद इन फ्यू वीक्स तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज, इवन के कॉलेजेस, अभी KOI ने भी जो है ना वो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो मैंडेटरी कर दी. तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी जो है ना एंड इंक्लूडिंग कॉलेजेस वर्किंग इन पाकिस्तान वो इस चीज़ को मैंडेटरी कर देंगे. अच्छा, इसके साथ साथ जो एक और न्यू अपडेट है फ्रॉम डीकन यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया. आई पर्सनली लाइक दैट डिसीजन कि ऐसा होना चाहिए था, पास्ट में भी होना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया, अभी उन्होंने डिसीजन लिया है
दे हैव रिक्वेस्टेड ऑल एजेंट्स कि अब आपने जब जीटी सबमिट करनी है तो अब आपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे हम देते हैं जी रेंटल एग्रीमेंट है, बच्चे की रेंटल इनकम आ रही है या प्रॉपर्टी सेल की है, ये पैसे वहां से आए हैं। तो उन्होंने दो चीजें जो है ना, वो तीन चीजें बड़ी अच्छी ईमेल में लिखी। उन्होंने कहा जी अगर आपकी जो इनकम है वो रेंटल एग्रीमेंट से आ रही है तो वो रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर आपने जो आपका टेनेंट है उसका फोन नंबर लाजमी देना है और जो ओनर है उसका फोन नंबर ऑब्वियसली होगा ताकि वी कैन वेरीफाई। और दे हैव रिकमेंडेड कि जो रेंटल एग्रीमेंट है दैट शुड बी रजिस्टर्ड एंड ऑन ई स्टाम्प पेपर, जिसमें काफी हद तक मजीद एक बार जो है ना वो स्क्रीनिंग होगी और मजीद जो है ना वो मैं समझता हूं कि जो डॉक्यूमेंट में फेकनेस थी मजीद कम हो जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर आप ये एविडेंस दे रहे हैं कि जो कि पाकिस्तान में नॉर्मल थिंग, आई थिंक किसी भी कंट्री में कि जो सेविंग्स होती हैं वो आपके होती हैं इन शेप ऑफ प्रॉपर्टी और इन शेप ऑफ गोल्ड या बॉन्ड्स होते हैं या फाइल्स होती हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी सेल करके पैसे लेके आ रहे हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर तो आपने वो जो चेक क्रॉस चेक से लेके आनी है और प्लस आपने या वो आप जो एक टर्म होती है उसको हम यूज करते हैं जैसे बैंक ड्राफ्ट होता है वो आपने यूज करना है। और एक और चीज उन्होंने मैंडेटरी कर दी है, दैट इज के जिसको आपने प्रॉपर्टी सेल की है जो बायर है उसका फोन नंबर, उसका आईडी कार्ड, और जो सेलर है यानी कि आपका स्पॉन्सर है उसका आईडी कार्ड है, उसका फोन नंबर, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि जो प्रॉपर्टी आपने सेल की है ये पैसे रखवाने के लिए वो जेन्युइन सेल की है या सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट्स की हद तक सेल की है। क्योंकि जितनी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में सेल होती हैं फॉर द एविडेंस ऑफ आप कह लें कि सोर्स ऑफ फंड्स, मेरा ख्याल है पाकिस्तान पूरे का पूरा 3 की 4 बार जो है ना वो आज तक बिक चुका है। जितनी हमने जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स में देख ली है कि हर बंदा जो है ना प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट उसको उन्होंने कर्व करने के लिए एक नई रिक्वायरमेंट दे दी है। अच्छा, अब इसी को फॉलो करेगी बाकी यूनिवर्सिटीज भी, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट प्रीवियसली टीकन सिर्फ 6 माह की ले रहा था, मर्डोक ने भी स्टार्ट कर दी उसके बाद केवाई ने भी कर दी, वेस्टर्न सिडनी ने भी कर दी, फ्लिंडर्स ने भी कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज इसी पैटर्न को फॉलो करेंगी और प्लस रिक्वायरमेंट जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी ताकि सिर्फ और सिर्फ जो जेन्युइन और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जा सके। अब इसके अंदर आई बिलीव एंड आई कैन कंफर्म के कुछ जेन्युइन बच्चे इसके अंदर जो है ना वो डिस्टर्ब भी होंगे, जो जेन्युइन है लेकिन समहाउ रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल कर पा रहे, वो भी इसके अंदर इफेक्ट होंगे, बट उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको एक यूनिवर्सिटी के लिए 100 बच्चा चाहिए और आई बिलीव कि पाकिस्तान में 22-25 करोड़ की आबादी में 100 बच्चा निकालना यूनिवर्सिटी के लिए कोई एक बड़ी बात नहीं है। जो कि मैं हमेशा से कहता था कि प्लीज खुदा का वास्ता बाज आ जाएं, लेकिन नहीं कोई बाज आ रहा था। अब खैर सब जो है ना वो इस चीज को फेस करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ अभी यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई। मैं जब कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया इज इन हॉट वाटर्स तो किसी वजह से कह रहा हूं। आज मैं मजबूर हूं ये कहने में कि फेब इनटेक इज अ रिस्की इनटेक, इसमें कुछ भी हो सकता है। हमारे अपने बच्चे भी काफी ज्यादा हैं इस वक्त, 100+ बच्चे जिनका हम प्रोसेस करके बैठे हुए। बच्चों को लगता है कि शायद एडीफाई वाले चवले मार रहे हैं जानबूझ के, मेरी जीटी पास नहीं करवाते, यूनिवर्सिटी का इन पे कोई डिले नहीं है, इनको काम नहीं करना आता, ये बार बार एसओपी चेंज करते हैं। खैर बैक एंड पे तो बहुत कुछ हो रहा होता है। हमारी कोशिश होती है कि जितनी जो है ना वो चूंकि सख्ती जब आती है तो उसको फिर ओवरकम करने के लिए कंप्लायंस भी बढ़ती है। उसके अलावा भी हमारे से अलावा भी काफी बच्चे जो है ना विश्व के प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया के करवा रहे हैं, प्रोसेस के अंदर हैं, कई ने वीजे फाइल किए हुए हैं। आज ये मेरी बात नोट कर लें कि अभी जो फैब इनटेक है, अगर तो आप बियर करते हैं कि यू कैन होल्ड योर बैंक स्टेटमेंट फॉर 4 to 6 months और फॉर अनलिमिटेड टाइम, यानी कि आज अगर आप वीजा फाइल कर रहे हैं तो वीजा का रिप्लाई आने का टाइम कोई भी नहीं है। वो अगले महीने भी आ सकता है, वो 3 महीने भी नहीं आएगा, वो 4 महीने भी नहीं आएगा, वो 5 महीने भी नहीं आएगा।
दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होल्ड द फंड्स। अब मैं यहां पर ये बात क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि काफी ज्यादा जो इवन के हमारे जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने भी करोड़ सवा करोड़ रुपया बिजनेस से निकाल के होल्ड किया होता है। कुछ बच्चों ने, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उन्होंने भी होल्ड किया होता है। तो हर बिजनेसमैन की कैपेसिटी नहीं होती कि मैं अगर अपनी बात करूं तो करोड़ सवा करोड़ रुपया अगर होल्ड करना हो फॉर द लॉन्ग पीरियड, 4 माह 6 माह के लिए, तो हमें भी 2 बार सोचना पड़ेगा कि यार इससे हमने और बड़े काम कर लेने हैं। प्रॉपर्टी 2 बार सेल परचेज करके हमने वहां से 10-20 लाख रुपया निकाल लेना है। हर बिजनेसमैन की सोच होती है। तो ये बात आप क्लियर कट फॉर द अपकमिंग इनटेक ऑफ फेब, ये बात क्लियर कट आप लोग समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ वो बच्चे अप्लाई करें जिनकी कैपेसिटी है कि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को होल्ड कर सकते हैं फॉर अ अनलिमिटेड टाइम फ्रेम एंड दे हैव नो हरी टू गो अब्रॉड। क्योंकि यहां पे ऐसे बच्चे भी हैं जो आज अगर वीजा फाइल कर रहे हैं या आज अगर डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो 2 दिन बाद पूछते हैं जी क्या बना मेरा। वेल गुड इनफ, वेरी नाइस क्वेश्चन कि 2 दिन बाद क्या बना आपका। यहाँ पे 6-6 माह हो गए हैं बच्चों को, उनका प्रोसेस चल रहा है। अभी जो बड़ी एक मैं समझता हूं कि इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर स्टूडेंट्स, ये जो अक्टूबर के बच्चे थे इनमें से काफी ज्यादा बच्चे अभी आप देखेंगे वेरी सून, 2 दिन बाद या 4 दिन बाद काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने, बच्चों के वीजे नहीं आए अक्टूबर के अंदर, हजारों बच्चे होंगे, काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने ना कर दी है कि वी विल नॉट गिव यू अ डेफरल सीओई, हम आपको नेक्स्ट इनटेक का सीओई नहीं देंगे, अप्लाई फॉर द रीफंड। अब ये वो बच्चे हैं जो जिनके प्रोसेस चलते हुए भी 6-8 माह हो गए, ऑफर आया, जीटीई गई, कंप्लायंस चेक हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बैंक स्टेटमेंट जो है ना मेंटेन, पता नहीं क्या कुछ जो है ना इन बच्चों पर एक्सरसाइज नहीं हुई और आज ये बच्चे यहां पे खड़े में हैं कि 6 महीने बाद 7 महीने बाद जो है ना वो आज इन बच्चों को ये सुनना पड़ रहा है कि अपने रिफंड ले लें। खैर ये इसकी जो तकलीफ है इन बच्चों की वो सिर्फ वो ही समझ सकता है, या तो जो मैं चूंकि खुद इन्वॉल्व हूं इस प्रोसेस में, आई कैन फील द पेन ऑफ द स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स और वो बच्चे जो सर्वाइव कर रहे हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर। अच्छा, अब नेक्स्ट करना क्या है, मतलब कि फैब में तो मेरा बड़ा, मैंने एक स्टार्टिंग में बात की थी कि मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है वो फॉरेन ऑफिस में होता है, उससे मैंने बात की कि भाई हाई कमीशन से जरा पता तो करो कि क्या मामला चल रहे हैं। तो उसने अपनी तरफ से कोशिश की पता करने की, जो पाकिस्तानी स्टाफ था वहां पर, उन्होंने कहा जी खामोशी, बिल्कुल खामोशी है, अभी वीजा प्रोसेस बिल्कुल नहीं हो रहे और देयर इज नो टाइम फ्रेम कि कब तक नहीं होंगे, महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, दे हैव नो अपडेट ऑन इट, विच मीन्स कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी स्टाफ को इंफॉर्मेशन कम ही होगी जो वहां का फॉरेन स्टाफ बैठा हुआ है, बट ऑस्ट्रेलिया चूंकि एक फैमिली स्टेशन है पाकिस्तान के अंदर, तो काफी हद तक जो है ना इंसाइट्स होती हैं वहां पर स्टाफ के पास, जो कि एक आप कह लें कि नॉर्मल जो पैटर्न चल रहा होता है एक ऑफिस का, तो वहां पे सारी बात है एक खबर तो होती है ना, लेकिन उनको भी इस चीज का नहीं पता। अक्टूबर वाले बच्चे कब तक वेट करेंगे, नो आइडिया। फेब वाले बच्चों का क्या बनेगा, नो आइडिया। अगर आप होल्ड कर सकते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट, वेट कर सकते हैं फॉर अ अनलिमिटेड टाइम फ्रेम, गो फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर आप जेन्युइन है, आपका एक्सपीरियंस लेटर वेरीफाइड है, आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाइएबल, अगर आपके पास रेंटल एग्रीमेंट है दैट शुड बी वेरीफाइएबल, अगर आपके पास सोर्स ऑफ फंड है वेरीफाइएबल। मैं अब इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा कि भाई अब डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कैसे होगी, एक्सपीरियंस लेटर की वेरिफिकेशन कैसे होगी, सोर्स ऑफ फंड्स की वेरिफिकेशन कैसे होगी, तो उस पैरामीटर के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना तैयार करने हैं अपने। अगर तो आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं तो गुड इनफ, अगर नहीं तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि ऑस्ट्रेलिया को फिलहाल टाटा बाय बाय खैराबाद कह दें एंड गो फॉर अदर ऑप्शन। अदर ऑप्शन से क्या मुराद है, कनाडा इस वक्त इज गोइंग गुड, लेकिन
जब मैं कहता हूँ गोइंग गुड, तो उसमें अब बच्चे कहते हैं इसका मतलब कनाडा ने वीजे देना शुरू कर दिए और चढ़ पड़ो कनाडा के ऊपर। ऐसा नहीं है। बहरहाल ये है कि कनाडा की वीजा रेशो पास्ट से काफी बेहतर है। एसडीएस की बात कर रहा हूं मैं, नॉन एसडीएस की बात नहीं मैं कर रहा। एंड फॉर स्पेसिफिक प्रोफाइल्स, हर प्रोफाइल के लिए कनाडा भी नहीं है, और हर प्रोफाइल का कनाडा हो भी नहीं सकता क्योंकि सीजीपीए की रिक्वायरमेंट भी काफी है। यूजी के लिए अगर आप पूरे साल की फीस अफोर्ड करते हैं तो इस वक्त आप ज्यादा यानी कि ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा कनाडा को तरजीह दें। इट्स गोइंग गुड। उसके बाद आप यूके को भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, और यूके जो कि पहले तो वीजाज की उसकी जो रेशो है 100% थी, लेकिन फ्रॉम द लास्ट इनटेक हमने नोट किया है कि यूके ने भी कुछ रिफ्यूजल्स दिए और डिले भी काफी किया है उसने वीजा एप्लीकेशन के अंदर। बहुत ज्यादा केस जो है ना उन्होंने वो भेज दिए हैं कंसिडरेशन के अंदर। तो यूके को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, कनाडा को भी कंसिडर कर सकते हैं आप। यूरोप में एज सच कोई इतनी बड़ी ऑप्शंस नहीं है। हंगरी, जर्मनी को बच्चे परसू तो बहुत करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज, और उसके साथ साथ फिर जर्मन में लैंग्वेज बैरियर्स और फ्री एजुकेशन के लिए आपको पता है कि साल में सीट्स बड़ी कम होती हैं। तो जितनी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि उसको हम जर्मनी में जो है ना वो अकोमोडेट कर सकें, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा होती हैं, स्टेट्स हमेशा से कम होती हैं। हर यूनिवर्सिटी का, हर एम्बेसी का एक कोटा होता है, और उसमें जो है ना वो यूरोप के बच्चे जो है ना, स्वीडन ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो फोकस करें कनाडा के ऊपर। अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है, बजट आपका 50-60 लाख रुपया है, चूंकि फुल ईयर की फीस प्लस जीआईसी भी आप लोगों ने पे करना है, उसको कंसिडर करें, या फिर आप यूके कंसिडर करें। और जो बच्चे कहते थे कि यूके का वीजा तो एम ही लग जाता है, इस बार जो है ना वो थोड़ा सा आप देखेंगे कि यूके भी सख्त होगा और इंटरव्यूज करेगा। तो अपने इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ करें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से वो बच्चे अप्लाई करें जो बियर कर सकते हैं, इंतजार करना, स्टेटमेंट को होल्ड करना, और प्लस जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू ऑस्ट्रेलिया इस वक्त किस तरफ जा रहा है और क्या आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, और ऑस्ट्रेलिया का कितना का आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया पर रिलाई करना है, और क्या चेंजेस मजीद अभी हम जो है ना वो फोरकास्ट कर सकते हैं इन द ऑस्ट्रेलिया। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि स्टेटमेंट्स अप जाएंगी और जीटीए की रिक्वायरमेंट्स मजीद बढ़ेंगी, और वही हुआ जिसका खर्चा था। बहरहाल ये अभी फिलहाल जो एक तूफान की कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया में, इसको अवॉइड करें फॉर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट इनटेक। उसके बाद जुलाई में क्या होता है अभी इट्स वेरी अर्ली टू comment on, but stay tuned with Edify Group of Companies and we will try to tell you the actual picture of every country. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम